हाय गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें नीट प्रिपरेशन के दौरान करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों से हम लोग को बचना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि आप मेज पे बैठना सीखिए। मेज पे बैठने से आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा और आप जो है सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान लगा पाएंगे। सेकेंड पॉइंट कि आप एक दिन का एक टारगेट सेट करिए कि आपको उस दिन क्या 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 निपटाना है, क्या क्या कंप्लीट करना है। और आपको जो है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कौन कौन से पोर्शंस को आपको कंप्लीट करना है। आप एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाइए उस दिन का कि आपको क्या क्या उस दिन जो है कंप्लीट करना है। थर्ड पॉइंट कि आप देखिए, बोलने में तो आसान नहीं है, लेकिन आप जो है अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दीजिए। उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपका कंसंट्रेशन बन पाएगा। अगर आपको अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए। फोर्थ पॉइंट कि आप जो है अपना पूरा जो है कंसंट्रेशन आप जो है कैसे बढ़ा सकते हैं। आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से आप कंसंट्रेशन लेवल अपना हाई कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर करिए। आप देखिए, रियल बात तो ये होती है, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो झिझकते हैं कि टीचर से पूछ नहीं पाते हैं, शर्म आती है या कुछ है। तो आप ठीक है, लेकिन आप उसी दिन उसी डाउट्स को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक कॉपी में, डाउट्स की कॉपी होनी चाहिए, उस कॉपी में आप डाउट को नोट करिए। और उसी दिन, वो दिन बीतने के पहले आप इंटरनेट से या वीडियो सॉल्यूशन से आप उस डाउट्स को अपने क्लियर कर लीजिए। सिक्स्थ पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आपको क्या करना है कि आपको डेली जो आप एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाए कि मुझे ये कंप्लीट करना है, उसमें आप ये जरूर डालिए कि आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस से ही आप जो है एक उस कैपेबिलिटी पे आ सकते हैं कि हाँ, अब मैं जो है सॉल्व कर सकता हूँ एक क्वेश्चन को, क्योंकि एट द एंड आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है एग्जाम में। और अगला पॉइंट ये है कि आप जो भी कोचिंग से जुड़े हैं या आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो जो आपके पास मटेरियल है, या तो कोचिंग मटेरियल या सेल्फ स्टडी मटेरियल जो है, आप उस पे पूरा ट्रस्ट करिए। उस पे आप एक एक क्वेश्चन उसका आप जो है अच्छे से सॉल्व करिए। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे एडवाइस तो मैं भी दे रहा हूँ, एडवाइस देने वाले बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर अच्छी एडवाइस भी दे सकता है तो आपका टीचर दे सकता है। तो टीचर पे ट्रस्ट करिए। और अगला और आखिरी पॉइंट कि आप जैसे एक दिन में पूरा जो है पढ़ लिए, उसके बाद आप जो है थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, चाहे वो कोई जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच वाला जो समय है उसमें आप रिलैक्स होना चाहते हैं, या कोई भी दो चैप्टर्स आप के बीच पे आप रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा टायर्ड हो गए हैं, तो उस पे आप गाना सुन सकते हैं अपने मन का। उससे ये गाना सुनने से कोई प्रिपरेशन पे वो नहीं होता है, रुकती नहीं है प्रिपरेशन। आपको जो है एक बूस्ट मिलता है, एक रिफ्रेशमेंट मिलती है, तो आप गाना अपने मन का सुन सकते हैं। अब बात आती है कि अब हम लोग को कौन कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान। तो हम लोग उसके लिए थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। तो आपको कौन सिखाएगा कि आप लोग क्या नहीं करना चाहिए? आप लोगों को एक टीचर सिखाएगा। तो आइए चलिए क्लासरूम में चलते हैं। सबसे मेन चीज जो मैं पिछले अभी उसमें बताया कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, उसमें सबसे आखिरी पॉइंट था कि आप लोग गाना सुन सकते हैं। लेकिन गाना कब सुनना है? कि जब आप एकदम उस समय पढ़ ना रहे हो, सिर्फ रिलैक्स का समय हो। सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उस समय या तो कोई चीजों को, कोई थ्योरी समझ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उस समय आपको गाना नहीं सुनना है साथ साथ में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उससे बहुत लॉस होता है। और अगर आप गाना सुनते सुनते प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देखिएगा, आप वो या तो क्वेश्चन आप जो है इनकरेक्ट करेंगे, और अगर करेक्ट भी किए हैं तो फिर वो आपको ज्यादा दिनों तक समझ में नहीं आएगा, वो भूल जाएंगे आगे चल के। तो गाना कब सुनना है? गाना तभी सुनना है जब आप रिलैक्स करना चाहें और अपने मन का गाना सुनना है। और ये एक और बात है, सबसे अगला पॉइंट कि जैसे एक अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं, बड़े बड़े ऑथर्स की बुक होती हैं, उस पे आपको रिलाई नहीं करना है। आपको उस पे ट्रस्ट करना है कि जो टीचर्स आपको जो बुक बता रहे हैं, क्योंकि वो नीट यूजी के लिए अच्छी बुक बताएंगे। तो नीट यूजी के लिए जो भी अच्छी बुक्स होंगी आप उसको करिए। और लिमिटेड बुक्स पे, अगर जैसे आप एक कोई बुक लिए, कोई एक पब्लिकेशन की, तो आप उसी को प्रैक्टिस करिए, उसी पे आप सॉल्व करिए। क्योंकि और उसी को फिर आप मल्टीपल टाइम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर नंबर ऑफ बुक्स अगर आप बढ़ाएंगे
तो आपको वो एक आगे चल के फ्रस्ट्रेशन देगा जैसे जैसे एग्जाम आएगा, या तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो उस पे एक और ध्यान रखिएगा। और एक सबसे एक और जरूरी पॉइंट ये है कि आपको सॉल्विंग करते समय, प्रैक्टिस सॉल्विंग में, आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। अगर जितनी बड़ी वो कैलकुलेशन हो, आप उसको करिए। उसमें आप ट्रिक्स खोजिए, कैसे मैं जल्दी कर सकता हूँ, आप जो है उसी को करने की कोशिश करिए। लेकिन आपको कैलकुलेटर पे डिपेंड नहीं होना है, उसकी हेल्प नहीं लेनी है। क्योंकि आपको एट द एंड कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको अपने से सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। और एक और गलती जो है ज्यादातर लोग करते हैं कि अपनी जो कोचिंग की मॉड्यूल्स होती हैं, बुकलेट्स होती हैं, उनको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। उसमें आप लोगों को क्या करना है कि उसमें अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उसमें आपको ये पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे टाइप का घुमा सकता है, कैसे क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो वो आपको एक अच्छा हेल्प करती है। तो इसको आप जो है जरूर सॉल्व करिएगा अपनी कोचिंग की मॉड्यूल्स को। और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी चीज कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज जैसे अभी आपकी जो है पार्ट टेस्ट सीरीज होगी, माइनर टेस्ट, उसका मेजर टेस्ट होगा। तो माइनर टेस्ट का भी आपको जो है एनालिसिस करनी है, हर एक टेस्ट की आपको एनालिसिस करनी है। एक शब्द होता है आर्ट, एनालिसिस रिवीजन टेस्ट, ART। ये आपको निरंतर करते रहना है पूरे साल। इसी से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। मैंने अपने मार्क्स खुद ऐसे इंप्रूव किए हैं। मेरे मार्क्स 445 440 के आसपास थे मार्च में, 2024 में। और मैंने उसको एक डेढ़ महीने में उसको मैं 600 प्लस पहुंचा दिया, 618 613। और ये ऐसे इसीलिए मैं कर पाया क्योंकि मैं आर्ट्स को फॉलो कर रहा था, एनालिसिस रिवीजन टेस्ट। तो आप इसको फॉलो करिए। मैंने दो टेस्ट सीरीज ली थी। एक में ये PW की टेस्ट सीरीज थी, और एक ये थी LN की मेजर टेस्ट सीरीज। तो आप इनमें से कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आप अपने मन की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जिसमें आपको लगे कि हाँ ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको टेस्ट जरूर देना है, टेस्ट से ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है भाइयों बहनों, अब मैं चलता हूँ। और जाते जाते मैं एक अनाउंसमेंट देते जाऊं कि मैं आप लोगों के लिए निमोनिक सीरीज ला रहा हूँ। 2 मिनट में आप जो है अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। बाय बाय।